Assalamualaikum everyone, welcome to my channel माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। आज जो मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ या जो मेरा टॉपिक है वो है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या होता है या इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, तो ये भी एक माइक्रोबायोलॉजी का ही सब्जेक्ट है जिसमें हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के जीन के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि ये एक सेंट्रल डोग्मा सिस्टम क्या होता है, क्योंकि उसी से ये आपको समझ आएगा। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स जो है वो कहते किसे हैं, उसको हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे। तो माइक्रोबियल जेनेटिक्स को आप डिफ़ाइन सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल जेनेटिक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें सिर्फ आप बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने खुद बनाई है, वो आप ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ जीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स is called माइक्रोबियल जेनेटिक्स। पहले हमें जेनेटिक्स तो पता है कि जेनेटिक्स किसको कहते हैं। जेनेटिक्स सिंपली जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की स्टडी करने को हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। उसकी जीन के बारे में, उसकी हेरिडिटी मटेरियल के बारे में स्टडी करने को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट्स के लिए, जो इजीली जो है कहीं पर भी जाएं, अगर उनसे पूछा जाए कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स होती क्या है तो बहुत ईजीली वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ जीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबियल जेनेटिक्स। अब इसके बाद हमें पता चल गया कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स क्या होती है, तो अब हमारे पास आता है एक सेंट्रल डोग्मा सिस्टम। सेंट्रल डोग्मा, अब सेंट्रल डोग्मा किसके कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा जो एक सिस्टम है जो किसने दिया था, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने जो है ये 1958 में ये सिस्टम दिया था कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। अब सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, ये कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनेंगे। तो ये एक सेंट्रल डोग्मा सिस्टम है कि पहले डीएनए से जो है वो आरएनए बना और आरएनए से जो है वो प्रोटीन बन गए। तो यहाँ पर हमें सेंट्रल डोग्मा सिस्टम समझ आ गया। अब हम आते हैं यहाँ पर माइक्रोबियल जेनेटिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस पर, जो सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्टिव डेफिनेशंस हैं। सिर्फ मैंने आपको जो मैं अपने आगे लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगी सारे प्रोसेसेस, यहाँ पर मैंने सिर्फ उसके आपको डिफ़ाइन दिया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइज क्यों कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, हेरिडिटी मटेरियल डेट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू रिप्रोड्यूस मैक प्रोटीन एंड मटेरियल ड्यूरिंग हेरिडिटी, यानी कि किस तरह से जो है एक किसी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बॉडी में जो एक प्रोटीन बनते हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, या उनके जीन के बारे में, यानी कि डीएनए है क्या, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है किसका, यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की बात कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का है, ठीक है। और वो कंट्रोल क्या करता है, जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो सारा ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं।
ठीक है, कि किस तरह से प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस होना है, प्रोटीन को बनाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड डीएनए करता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस आता है डीएनए रिप्लिकेशन, के डीएनए रिप्लिकेट होगा तभी तो वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा और फर्दर जो है प्रोटीन बनाएगा आगे। तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स अ कॉपी इट्सेल्फ, जो अपनी जैसी दूसरी कॉपी बनाए उसे हम डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब ये प्रोसेस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर जो है जीन क्या होते हैं? शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, a unit of heredity which is transferred from a parent to offspring and is held to determine some characteristics of the offspring। जीन क्या होते हैं? जीन एक जो है शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होती हैं डीएनए की। ठीक है, अब जैसी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये पूरा एक क्या है? डीएनए बनाया है। अब यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं, ऐसी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स हैं, तो ये सारी क्या हैं? ये सारे जीन्स हैं। ठीक है, जी ये शो कर रहा है, जीन्स को शो कर रहा है। तो ये किसकी फ्रेगमेंट्स हो गई? डीएनए की। तो ये शॉर्ट फ्रेगमेंट्स डीएनए की क्या कहलाती हैं? जीन्स कहलाती हैं। तो अब ये ही जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उस पर ट्रांसफ़र होते हैं। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स की भी जाती हैं ऑफस्प्रिंग में और कुछ उसकी खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके बाद डीएनए के बाद जो डीएनए रिप्लिकेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस वियर by RNA is synthesized from a DNA template, that is the DNA information is rewritten but it basically the same language of nucleotides। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है RNA सिंथेसाइज होता है। जब डीएनए की फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जिसमें आरएनए जो है सिंथेसाइज होगा और जो है सिर्फ़ और सिर्फ क्या करता है? वो डीएनए को रीड करके जो है प्रोटीन बनाने में एमआरएनए के थ्रू मदद करता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो आरएनए बनता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें जो है आरएनए सिंथेसाइज होके, अब हमें पता है आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए और टीआरएनए और जो है राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पर जो एमआरएनए के थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारे पास ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। पहले डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन पे आएंगे हम। तो ट्रांसलेशन कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस वियर बाय आरएनए कंट्रोल द सिंथेसाइसिस ऑफ प्रोटीन इज टर्म एज ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे आरएनए जो है वो कंट्रोल करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को, कि कितना प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है और कहाँ उसको स्टॉप करना है और कितनी क्वांटिटी में जो है सेल को नीड है प्रोटीन की उसकी सिंथेसाइज होने के लिए, उसको सिंथेसिस होने के लिए कितनी नीड है या कहाँ पर उसका जो है प्रोसेस को स्टॉप करना है, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस डिसाइड करता है। तो मेरी जो आज की वीडियो थी वो बेसिकली माइक्रोबियल जेनेटिक्स के बारे में थी। तो आज ये यहाँ पर मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए हर दिन एक न्यू और अच्छी वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो लेकर आऊँगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।